हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 3 बजे और सुबह उठने के बाद मैंने सबसे पहले ब्रश कर लिया है और ब्रश करने के बाद मैं सीधे लग जाऊंगी पढ़ाई में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरी नेक्स्ट 10 डेज़ की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। एग्ज़ाम के केवल 10 दिन बचे हैं और अब ये हाई टाइम है कि इन 10 दिनों में जो भी हमारा छूटा हुआ टॉपिक है उन सभी को हम रिवीजन कर लें। तो नेक्स्ट 10 डेज़ में मेरी ये स्ट्रैटेजी है कि मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स को छोड़ दिया था। जैसे अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में मैंने पर्यायवाची शब्द को ओमिट कर दिया था। मैंने सोचा था कि इससे तो केवल 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, तो इतना सारा पर्यायवाची शब्द क्यों लर्न करना है। तो इस वजह से मैंने इस टॉपिक को छोड़ दिया था और इसकी पढ़ाई नहीं की थी। लेकिन अब जब मैंने 21 डेज़ में अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है तो मैं सोच रही हूँ कि जिन टॉपिक्स को मैंने ओमिट किया था उन सभी को लर्न कर लूँ। तो यहाँ पर मैं पर्यायवाची शब्द लर्न कर रही थी और मैंने टारगेट रखा है कि मैं एक दिन में कम से कम 70 पर्यायवाची शब्द लर्न करूँगी। तो इस तरह से अगर मैं हर दिन 70 करती हूँ तो 10 दिन में बहुत सारे पर्यायवाची शब्द मैं लर्न कर लूँगी। इसी तरह से कंप्यूटर टॉपिक है MS एक्सेस, मैंने उसको भी छोड़ दिया था। तो अब मेरे पास टाइम है तो मैं उसे भी थोड़ा अच्छे से पढ़ाई कर लूँगी और उस पर अपनी कमांड कर लूँगी। तो नेक्स्ट 10 डेज़ की मेरी स्ट्रैटेजी यही है कि जितने भी छूटे हुए टॉपिक्स हैं उन सभी को मैं एक बार पढ़ लूँ, ताकि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए और मैं तुक्का लगाऊँ तो वो सही लग जाए। क्योंकि देखिए, अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज किसी चीज़ की नहीं होती है ना, तो जब हम तुक्का लगाते हैं तो वो गलत ही लगता है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को एक बार पढ़े हुए रहते हैं तो आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है और फिर जब हम एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं तो वो क्वेश्चन हमारा सही हो जाता है। इसके पीछे का रीज़न यही होता है कि उस क्वेश्चन को हमने पहले कभी ना कभी पढ़ा था। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप अच्छे से हर चीज़ को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनते हैं या फिर मॉक में जो क्वेश्चंस आपसे नहीं लगते हैं उनको एक बार रेडी कर लीजिए। अगर एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस आएंगे तो फिर वो आपसे लग जाएंगे क्योंकि आपने उनको एक बार पढ़ रखा है। लेकिन अगर आप मॉक देने के बाद क्वेश्चंस नहीं पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम में भी वो क्वेश्चंस फिर आपसे नहीं बनेंगे। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि आप मॉक दीजिए। अगर आप उसका एकदम डिटेल्ड एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम एक बार ऊपर से ही सारे क्वेश्चंस को रीड कर लीजिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। पूजा करने के बाद मैं आ गई थी चाय पीने। 21 डेज़ के चैलेंज के कंप्लीट होने के बाद आज मैंने पूजा की है, क्योंकि मुझे 21 डेज़ में बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। मेरा सारा ध्यान जो था वो पढ़ाई पर था। और अगर आपका ध्यान कहीं एक जगह टिका हुआ है तो समझिए आप ऑलरेडी ध्यान की अवस्था में हैं। तो बस मेरे साथ भी यही था। मैं अपना सारा कॉन्सेंट्रेशन अपनी पढ़ाई में लगा रही थी और उसका नतीजा भी अच्छा हुआ कि मैंने सिलेबस को कम से कम 2-3 बार रिवीजन करके अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। मैं यहाँ पर मॉक की डिटेल एनालिसिस कर रही थी। कल जो मैंने मॉक दिया था उसको मैंने केवल ऊपर से ही एनालाइज किया था। मुझे जो लग रहा था कि CDP के क्वेश्चंस वो बिल्कुल नए हैं और जो मुझसे नहीं सॉल्व हुए थे उनको मैं क्या कर रही हूँ कि एक मेरे पास नोटबुक है उसमें मैं लिखती जा रही हूँ और एंड में मैं क्या करूँगी कि उन सभी क्वेश्चंस को एक बार रिविज़न कर लूँगी। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप अभी सुबह उठकर पढ़ाई करते हैं तो आपके पास बहुत सारा टाइम रहेगा पढ़ने के लिए। अगर आप सुबह 3 बजे या 4 बजे उठ जाते हैं तो पूरे दिन में आपके पास 10 से 12 घंटे अवेलेबल रहेंगे पढ़ाई करने के लिए। लेकिन अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ रहे हैं तो फिर आप अपने पूरे दिन को अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो अभी हाई टाइम है कि आप भी सुबह उठकर पढ़ाई कीजिए और केवल अपना ध्यान जो है वो पढ़ाई पर लगाइए। आज मैंने भी सुबह उठकर पढ़ाई की है तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने हिंदी बहुत ज़्यादा देर पढ़ी है और उसके बाद मैंने एक मॉक का एनालिसिस किया और अब मैं अपना मॉक आज का सॉल्व करने जा रही हूँ। आज की वीडियो थोड़ी शॉर्ट है क्योंकि कल का जो मेरा दिन है, कल मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, तो कल मेरा टाइम बहुत ज़्यादा इंगेज रहने वाला है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आज बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लूँ, ताकि कल अगर मैं 2 या 3 घंटे भी सेलिब्रेशन में स्पेंड करूँ तो थोड़ा अपने माइंड से रिलैक्स रहूँ। इसीलिए आज मैंने वीडियो को बहुत शॉर्ट बनाया है, क्योंकि पूरे दिन का वीडियो रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता है ऐसे में जब आपके पास टाइम बहुत कम होता है। जब भी मुझे लगता है कि मेरा कल का दिन बिज़ी रहने वाला है, मैं पढ़ाई को उतना टाइम नहीं डिवोट कर पाऊँगी, तो मैं एक दिन पहले ही ज़्यादा पढ़ लेती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम टाइम अपना यूज़ कर सकूँ पढ़ाई में। तो बस आज मैंने वही किया है। अब मेरा मॉक जो है वो ख़त्म होने ही वाला है, तो चलिए मॉक टेस्ट को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि आज मेरे कितने नंबर आए हैं। वैसे कल का मेरा व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है, तो आप सब मेरे कल के व्लॉग को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब मॉक को सबमिट करते हैं। कल की तरह आज भी मेरे मॉक में 133 मार्क्स आए हैं, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे कोशिश करूंगी कि 10 दिनों में अपने मार्क्स को कम से कम 143 तक इंक्रीज़ कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। स्टे कनेक्टेड।